तो हम लोग वापस आ गए हैं सेकेंड वीडियो लेके आप लोग के लिए। क्या है ये? थ्योरी ऑफ सप्लाई। ओ माय गॉड, ये फिर से वही टॉपिक तो नहीं है जो शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, बट ये ऑब्जेक्टिव होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा था, पर हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो को फिर से अंत तक देखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर हमको सवाल पूछिएगा कि आपको समझ में क्या नहीं आया। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई में आज हम लोग कवर करेंगे मीनिंग, लॉ एंड अजम्पशंस। इतना ज्यादा आप लोग को दिया भी नहीं था, इसलिए हमने इसको शॉर्ट, क्रिस्प एंड स्वीट रखा है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग एंड द लॉ। मीनिंग क्या है? चार पॉइंटर्स बताए थे डिमांड में, सेम सप्लाई में भी होंगे। सबसे पहले आएगा, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। It is the quantity of a commodity which a consumer is willing to buy। बोला था सर, बाय क्यों बोला? यहां पे तो सप्लाई होगा, क्योंकि ये सप्लाई की बात है। वहां पे हमने बात करी थी डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, पर सप्लाई प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। भाई दो अलग अलग एंटिटीज हैं। तो प्रोड्यूसर मींस फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज। तो यहाँ पे विलिंग टू सेल आ जाएगा। तो यही चीज है डिमांड और सप्लाई में जो डिफर करती है। फिर यहाँ पे एंड में क्या आएगा? एट अ पर्टिकुलर प्राइस। बट किसी टाइम पीरियड की भी बात यहां पे करी जाती है। तो ये चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के। वन मार्कर में अगर आता है तो पॉइंट को टिक कर देना, बट ध्यान रखना वहां पे सप्लाई और डिमांड दोनों की डेफिनेशन तो नहीं देती मिक्स करके, तो इसलिए आप लोग को इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है उसका लॉ। अब यहां पे लॉ क्या है? अगेन दो चीजें हैं जहां पे हम यहां बात क्या करेंगे? सप्लाई की और प्राइस की बात करेंगे। यहां पे प्रोड्यूसर बोलता है कि डिमांड से लिंक करके बताता हूं, डिमांड में क्या बोला गया था कि मैं तभी डिमांड करूंगा जब प्राइस कम होगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो मैं डिमांड नहीं करूंगा, कम कर दूंगा। बट यहां पे प्रोड्यूसर क्या बोलता है? अगर मान लो आप एक व्यापार वाले हो, सॉरी, आप एक व्यापार वाले हो, तो आप क्या चाहोगे कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे सामान बेचूंगा। तो यही चीजें होती कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर भी बोलेगा सप्लाई बढ़ा दो, बट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा जहां इनवर्स रिलेशनशिप आएगा। तो यहां क्या हुआ? लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशनशिप, लॉ ऑफ सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। बहुत आसान था, लिख लो कॉपी में। आगे बढ़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस लेंगे। अब ये अजम्पशंस क्या है? तो यहाँ पे क्या बोला गया? अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब उन्होंने बोला है कि अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हमारा लॉ ऑफ सप्लाई, दैट इज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ फॉर अ कमोडिटी विल आल्सो इंक्रीज। डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। बट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि अगर टेक्नोलॉजी ज्यादा अपग्रेड होती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे लोग सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। तो यहां पे अदर देन फैक्टर की बात हो रही है, अदर देन प्राइस की। तो इसीलिए यहां पे कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी होगी और मुझे कोई सा प्रोडक्ट, एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस। मतलब अगर ऑफलाइन क्लासेस की टेक्नोलॉजी चेंज होकर ऑनलाइन क्लासेस में आ गई तो ऑफलाइन क्लासेस की सप्लाई कम हो जाएगी। तो देखिए यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप आ गया था, इसलिए स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में बताया गया है कि कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमने यहां पढ़ लिया। नेक्स्ट है नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये चार यूनिट्स बोले जाएंगे जिनको मिक्स करके हम कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यूनिट्स का प्राइस बढ़ रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट करके किसी और कमोडिटी को प्रोड्यूस करने लग जाऊंगा। तो भाई यहां पे भी इनवर्स रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। कैसे? कि अगर इनका प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरा मार्जिन कम हो जाता है। मैं कौन हूं? मैं प्रोड्यूसर हूं। तो अगर इनपुट्स का प्राइस बढ़ता है, मेरा मार्जिन कम हो जाता है, तो मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट की सप्लाई में बढ़ जाऊंगा और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सप्लाई को छोड़ दूंगा। यही चीज थी दैट देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस में परिवर्तन नहीं होगा। अब नो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, मतलब अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं भाई? जिस भी फर्म को शिफ्ट करना है अपना इंटरेस्ट,
तो वो अपनी एग्जिस्टिंग फर्म की कमोडिटी जो वो प्रोड्यूस करता था, मान लीजिए अगर एक ए फर्म थी जो एक्स कमोडिटी करती थी और बी फर्म जो वाई कमोडिटी प्रोड्यूस करती थी, तो एक्स कमोडिटी को वो शिफ्ट कर देंगे और वाई पे चले जाएंगे, क्योंकि वाई में नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ते जा रहे हैं और एक्स में सप्लाई कम हो जाएगी। अगेन इनवर्स रिलेशनशिप आ गया, इसलिए बोला गया है कि फर्म्स के नंबर में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है नो चेंज इन गोल्स ऑफ द फर्म। मतलब गोल ऑफ द फर्म, मान लीजिए अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो ये तो वन ऑफ द फीचर फॉर लॉ ऑफ सप्लाई हो जाता है। बट अगर गोल ऑफ द फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वो एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है, तो वो वहां पे सप्लाई पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा, वो लोगों के वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात करेगा। तो वहां उसका प्रॉफिट हो जाएगा कम, तो उसका इंटरेस्ट भी सप्लाई पे हो जाएगा कम। तो इसलिए इसको नोट कर लो, ये भी आ सकता है। नो चेंज इन सेलर्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। अगर मुझे लगता है कि पोटैटो के प्राइसेस फ्यूचर में जाके बढ़ेंगे, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर आज उसकी सप्लाई कर दूंगा कम। भाई देखो, पैसा सबको कमाना है, तो यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर के लिए एक अलग मोटिव लेके आता है। मैं चाहता हूं फ्यूचर में मैं सामान सेल करूंगा, तो अभी मैं सप्लाई करना कम कर दूंगा, इसलिए इन्होंने क्या बोला है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये सारे अजम्पशन आप लोगों को पता होने चाहिए, दिमाग में डाल लो, स्क्रीन पर लिखे हैं, छाप लो दिमाग में, मिस आउट नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये भी एमसीक्यू बेस में आएंगे। नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। मतलब मान लो मैं पेन बेचता हूं, बट प्राइस ऑफ पेंसिल बढ़ रही है, तो मैं एज अ प्रोड्यूसर सोचूंगा कि यार मैं पेंसिल बेचने में क्यों नहीं लग जाता, क्योंकि पेन में तो प्राइस बढ़ ही नहीं रहा, 2 रुपए का 2 रुपए का ही बिक रहा है। नहीं, यही चीज बोली गई है कि यहां पे कोई भी प्राइस दूसरी कमोडिटी का नहीं बदल रहा। तो कोई भी आप ऐसे दो कमोडिटी सोच लो, अगर प्रोड्यूसर उस दूसरी कमोडिटी पे शिफ्ट होने के लिए रेडी है, क्यों रेडी है, क्योंकि उसके प्राइस में परिवर्तन हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, ऑल द बेस्ट एंड कीप आस्किंग द क्वेश्चंस।